तारक नाम सभी समय, बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय नमः गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी कल मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया था, वो संबंधित था, पहले उसमें दो दर्शन आते हैं स्वप्न में। एक तो गौरैया जो चिड़िया होती है हमारी, उससे संबंधित जो लुप्त प्राय हो गई है जी। तो उसकी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। तो उसमें ऑर्फन चिल्ड्रन से, मतलब ऑर्फन चीलिंग से उसके चिड़िया के बच्चे, तो वो उन्हें पाल रही थी, पता नहीं कौन सी, बस हाथ दिखाई दे रहा था उनकी सेवा करते हुए। तो अच्छी लगी मुझे वीडियो, मैंने लाइक कर दी और कमेंट भी कर दिया था। फिर अगले दिन स्वप्न दिखाई देता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं उनके पास बैठा हूँ और जो उनको पाल रहा है वो भी बैठा है। तो मुझे पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसा आता है कि ये थोड़े बड़े हो जाने पे उसका हाव भाव देख के कि इन्हें 3, 4 या 5 हज़ार में तक बेच सकता है। अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि वो बेच ही देगा या नहीं। तो साथ में बराबर में एक समंदर भी बह रहा है, तो समंदर की धारा मुझे बहती हुई दिखाई दे रही है। बहुत आराम से बैठ के उसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, उसे देख रहा हूँ और वो नीले रंग का प्रतीत हो रहा पानी। तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ उसमें स्वप्न में, तो चल रहा होता हूँ मैं वहाँ पे, तो कोई मुझे मिलता है, तो उससे मैं अंग्रेज़ी में बात करता हूँ कुछ उसको लेकर जो मैंने समंदर के देखा था। तो कहते हैं कि ये कुछ साइंटिफिक फिनोमेना टाइप है और साइंस से रिलेटेड है। तो मतलब साइंटिफिक क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है ये। मैं कहता हूँ कि मैं बेशक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन साइंस में भी मैं दिलचस्पी रखता हूँ, इन सब चीज़ों में जानने में दिलचस्पी रखता हूँ। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर आगे को बढ़ जाते हैं। फिर मेरा स्वप्न भी वहाँ से धुंधला होना शुरू हो जाता है और फिर खत्म हो जाता चीज़ पे। तो इसका सीधा सा अर्थ है, चूंकि तुम्हारी खुद की वृत्ति भी प्राकृतिक उसको लेके है, जैसे कबूतरों, गिलहरी, ये सबको मतलब पालना, उनकी हेल्प करना, ये चीज़ है। तो व्यक्ति उन्हीं चीज़ों को इंटरेस्ट रखता और होनी भी चाहिए, जीव के प्रति होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए, जो कि नहीं है समाज में। कि भाई हम कोई वो नहीं बना पाते हैं उनके लिए कि दीवार में कहीं कुछ रखने की जगह बना दें। हमने उनके विनाश का कारण तो पैदा कर दिया और उसी विनाश के स्वरूप में इसको दिखाई दिया, क्योंकि मन में तो आता ही है, क्योंकि आखिर वो पहले घरों में काफ़ी दिखाई देती थी ची 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 करती हुई, उनके बच्चे वहीं पर पलते थे। बाद में क्या हुआ कि सब ये जो वाइब्रेशंस वैसी फैली और ये टावर वगैरह लगे, इनसे बहुत मर गई वो ज़्यादातर। और उसका मतलब है एक तरीके से कि तुमने वो तो प्रत्यक्ष में भाई वीडियो लाइक करी, वो तो हो गया, लेकिन साथ में उसको लेकर जो मन में एक संशय और था कि आगे क्या होगा इनका, क्या ये बिल्कुल लुप्त प्राय हो जाएंगी, तो उस संबंधित वो तुम्हें दिखाई दिया कि आगे जो क्या होगा, भविष्य में क्या है। तो उसका मतलब है कि उसको लोग पाल रहे हैं, मतलब भाई वो नेचुरल तो नहीं पल पा रही हैं, नेचुरल तो प्रकृति में अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें मनुष्य ही उसको बढ़ावा दे रहा है। तो उनके बच्चों को तो वहाँ पे आगे बच्चों को दे रहा है, तो तू भी वहाँ पे। फिर चूँकि हमारे मन में उनको लेके एक शंका होती है, क्योंकि हमने ज़्यादातर विनाश देखा है, तो भाई, और हम ये देखते हैं कि मनुष्य जब कोई चीज़ पालता है तो उसे व्यर्थ नहीं पालता, तो उसमें बेच देगा। तो चूँकि वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, तो वो कम है, तो इसलिए लोग उनके प्रति भी एक तरीके से संग्रह करेंगे कि भाई ये वाली चिड़िया हमारे पास है जो कि कहीं नहीं है। तो उस चिड़िया के कबूतर बहुत संख्या में मिलते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक कीमत अपने दिमाग में आई कि भाई वर्तमान में जो कीमत अगर आई इसकी तो 5,000 जो भी है इस तरीके की कीमत आएगी। अब इसके 2 मीनिंग है। 5,000 का मतलब हो गया या तो आगामी 5 साल के अंतर्गत, 5 महीने से लेकर 5 साल के अंतर्गत इस तरीके की कोई सिचुएशन आ जाएगी जिसमें ये लुप्त प्राय जीव की पुनर्जागरण किया जाएगा, इसको थोड़ा डेवलप किया जाएगा समाज में कि अधिक से अधिक, क्योंकि करने वाला मनुष्य, हानि भी मनुष्य पहुंचा रहा उसे और पालेगा भी मनुष्य से पहुंचाएगा, तो वो उसको मतलब बढ़ावा देगा। और उसका ये भी दिखाई दे रहा है कि पहले उसका व्यवसायीकरण होगा, तो व्यवसायीकरण होगा, तो व्यवसायीकरण पे आप जो है आराम से तो आप आ जाओगे, मतलब चीज़ को लेकर व्यवसायीकरण करते हुए, तो आप उसका लाभ भी उठाओगे और उससे चीज़ का उसका बेनिफिट भी प्राप्त होगा चीज़ पे लेके। अब उसी के साथ साथ समुद्र का होना होता है विस्तार, कि ये जो चीज़ देख रहे हो ये साइंस के ही माध्यम से तो डिस्ट्रॉयर हुई है, साइंस के ही माध्यम से ये डेवलप होगी। तो डेवलप होगी तो आप क्या काम करें कि भाई आप अपने को मतलब उस विषय पे विचार कर रहे हो कि इसका डेवलपमेंट क्या है आगे चल के। तो वहाँ जो साइंस का स्टूडेंट्स है, जो और व्यक्ति है जिससे आप बात कर रहे हो अंग्रेजी में, अंग्रेजी का तात्पर्य है फॉरेनर्स के द्वारा, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज जर्नली नहीं है, तो फॉरेनर्स के माध्यम के द्वारा इसका विषय, तो उन्होंने कही ये विषय साइंस से कनेक्टेड है। तो हमने कही भाई मैं जो है कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, चूँकि किसी चीज़ का जीव की हानि, किसी जीव का डेवलपमेंट और उसका और विस्तार
ये सब मतलब विस्तार डेवलपमेंट एक ही है। तो ये विस्तार साइंस का ही माध्यम है, साइंस ही उसका हानि का कारक है, साइंस ही उसको पुनर्जीवित करता है। तो बस उसने कहा अगर इसे जानना चाहते हो, तुम्हें इंटरेस्ट है, तो इस विषय को इसके माध्यम से ही जानो, इसके विस्तार को। बस उसमें वो चिड़िया का ही सारा लेन देन है उससे, और धीरे धीरे वो धूमिल हो गया। चूँकि विषय तुम अभी उसको नहीं जानते हो, तो तुम धीरे धीरे भविष्य में उस पर विचार करोगे और उसको जान लोगे। ये है उसका सीधा सा, है नहीं। तो सवाल का जवाब आपको मिल गया है। तो फिर कोई प्रश्न होगा तो फिर मैं उत्तर दूंगा उसी के साथ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।